आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसे सही मायनों में ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह एक अमेरिकी एक्ट्रेस थीं, हॉलीवुड की एक सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक, लेकिन उन्हें बचपन से तकनीक की दुनिया में गहरी दिलचस्पी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1941 में उन्होंने कम्युनिकेशन की ऐसी तकनीक खोजी जिसकी मदद से आज हम वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। साइंस एंड खूबसूरती मतलब कि ध्यान और चलचित्र, ये खासियतें एक किरदार के दो पहलू हैं, एक शख्सियत के दो एक्सट्रीम। एक अभिनेत्री इतनी सुंदर हो कि पूरे सिने जगत में धमाल मचाने लगे, वही अगले ही पल फ्रीक्वेंसी, सिग्नल और वायरलेस टेक्नोलॉजी की थ्योरी समझाने लगे तो हैरत तो होगी ना। लेकिन अपने समय में दुनिया की सुंदरतम स्त्रियों में शुमार हेडी लैमर का यही परिचय मुनासिब होगा। इस अभिनेत्री के खाते में इंट्रो लिखने के लिए कुछ ऐसे वर्णन हैं जिसको लेकर लगभग 100 साल पीछे की दुनिया निश्चित रूप से सहज नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो को 1 मिनट भी मिस न करें। कहानी बेहद रोचक और हैरान करने वाली है। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी कर दें। हेडी लमार ईवा मारिया किस्लर का जन्म 9 नवंबर 1914 को ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था। इनकी मां गटरूड एक पियानो प्लेयर थीं और पिता एमिल किस्लर एक कामयाब बैंकर थे जिन्हें तकनीक में काफी रुचि थी। हेडी ने जहां मां से कला के गुण विरासत में लिए, वहीं पिता के साथ रहते हुए उन्हें भी तकनीक और साइंस में दिलचस्पी बढ़ी। हेडी के पिता उन्हें रोजाना घुमाने लेकर जाते और रास्ते में दिखने वाली हर चीज की तकनीक को बारीकी से समझाते। जब पिता किसी इन्वेंशन में शामिल होते तो हेडी भी उनके साथ सीखती थीं। सीखने की इच्छा ऐसी कि कभी बल्ब खोल देती तो कभी साउंड बॉक्स को अलग करके समझती। दुनिया की सबसे सुंदर महिला का खिताब पाने वाली हेडी लैमर की एक दुनिया हॉलीवुड की धूमधाम से दूर साइंस के समीकरणों, एक्सपेरिमेंट और नेचर के सीक्रेट में बसती थी। जब कैमरा रोलिंग बंद कर देता तो इनोवेशन और इन्वेंशन की ललक इस अभिनेत्री की भूख को खुराक देता। शूटिंग के बाद शाम का वक्त वो इन्हीं उलझनों को सुलझाने में गुजारती। जरा ठहरिए, इस बीच अगर आप ये वीडियो वाईफाई के जरिए अपने मोबाइल पर पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आप भी हेडी लैमर को थैंक यू कह सकते हैं। जी हां, क्योंकि इस तकनीक की खोज हेडी लैमर ने ही की थी जिसके आधार पर वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस और मोबाइल फोन जैसी वैज्ञानिक क्रांतियां वजूद में आईं और 21वीं सदी का ताना बाना ही बदल गया। अमेरिका में इस आविष्कार का पेटेंट हेडी के नाम है, नंबर है 2292387। जब फिल्में मिलना कम हो गईं तो हेडी खाली समय में नई तकनीकों पर रिसर्च करने लगीं। यह उस समय की बात है जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। वॉर के समय सबमरीन्स द्वारा फायर किए गए टॉर्पीडो को डायरेक्ट करने के लिए नेवी ऑडियो डिवाइस इस्तेमाल करती थी, लेकिन इसके जरिए भेजे गए मैसेज दुश्मन आसानी से डिकोड कर लिया करते थे क्योंकि इसे एंटीना के जरिए भेजा जाता था। हेडी ने परेशानी समझी और अपने दोस्त जॉर्ज एंथील की मदद से एक ऐसी डिवाइस तैयार की जो सीक्रेटली सैनिकों को मैसेज भेज सकती थी। ये एक फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम डिवाइस थी, लेकिन उस समय यूएस नेवी ने उनके इस आविष्कार को ठुकरा दिया। हेडी ने इस आविष्कार का पेटेंट लिया था, लेकिन नेवी द्वारा स्वीकार न किए जाने पर उनका पेटेंट खत्म हो गया। आज इसी तकनीक का इस्तेमाल ब्लूटूथ, वाईफाई और जीपीएस से लेकर वायरलेस फोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोगों का मानना था कि हेडी एक खूबसूरत महिला हैं जो शौकिया तौर पर तकनीक की तरफ झुकाव रखती हैं, लेकिन इनका एक आविष्कार आज लगभग हर व्यक्ति की जिंदगी आसान बना रहा है। अफसोस कि हेडी को सही समय में इसके लिए सराहना और क्रेडिट नहीं मिला। 1941 में हुए इन्वेंशन का क्रेडिट इन्हें 56 ईयर्स बाद 1997 में मिला, जब इन्हें इन्वेंशन कन्वेंशंस बल्बी इग्नास स्पिरिट ऑफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। शुरू में दुनिया को लमार के काम की अहमियत समझ नहीं आई। दशकों बाद उनके कम्युनिकेशन सिस्टम की अहमियत से दुनिया अवगत हुई। उस तकनीक का इस्तेमाल ब्लूटूथ में भी किया गया और वाईफाई तकनीक पर भी उस पर ही आधारित है। जब दुनिया को उनके आविष्कार की अहमियत समझ आ गई तो 1997 में लमार और एंथिल को इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन के पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसी साल लमार बुल्बी इग्नस स्पिरिट ऑफ अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई।
इस पुरस्कार को आविष्कार की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है। गुप्त संचार प्रणाली के रूप में दुनिया के हाथ में खुला आसमान थमाकर हेडी लमार 19 जनवरी 2000 को मिट्टी में विलीन हो गईं। लमार की मृत्यु 85 साल की उम्र में फ्लोरिडा में हुई थी। मृत्यु के बाद जब लमार के बारे में तमाम खबरें छपने लगीं, तब धीरे धीरे यह बात सामने आई कि उन्होंने अलविदा कहने से पहले हमारे हाथों में पूरी दुनिया थमा दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक एक बेहद रोचक जानकारी लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर करें, ताकि यह दिलचस्प स्टोरी और लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वह भी एक अपने कमेंट के साथ। हमें आपके कमेंट और सपोर्ट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।